हेलो मेंबर्स। थर्सडे को हमने बात किया कि 150 सीसी की गाड़ी बन जाती है स्पोर्ट्स बाइक, 1000 सीसी की बाइक। आज है फ्राइडे, आज 150 सीसी की गाड़ी बन जाती है बैलगाड़ी अगर होता है लो मोमेंटम। फ्राइडे के दिन खास करके मुझे बहुत डर लगता है दो चीज़ों से, लो मोमेंटम एंड एक्सपेंसिव ऑप्शंस। ये दो हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं। अगर मोमेंटम लो है, मार्केट किधर जाएगा ही नहीं, मूवमेंट ही नहीं होगा, तो ऑप्शंस कहां से भागेंगे और हमें रिटर्न्स कहां से मिलेंगे। और ऊपर से अगर ऑप्शंस एक्सपेंसिव है तो डीके होने का डर होता है। और ये दो पॉइंट्स अगर जुड़ जाए तो सबसे डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। कोई भी बैड डे जो महीने में एक या दो बार बैड डेज आता है, आप ध्यान से देखिए उसको। वो बैड डे इसलिए नहीं है क्योंकि मोमेंटम ज्यादा है, बैड डे इसलिए नहीं क्योंकि एग्रेसिव कैंडल है, बैड डे इसलिए है क्योंकि लो मोमेंटम एक्सपेंसिव ऑप्शंस के साथ क्लब हो चुका है। यहां पर बहुत ध्यान से खेलना है, ना खेले तो भी चलता है, और खेलना है तो छोटा क्वांटिटी खेलिए आप। और ध्यान में रखिए फ्लिप्स होंगे, वक्त लगेगा। आप बोलेंगे मुझे आधे घंटे बाद बहुत अर्जेंट काम है और मैं लो मोमेंटम विथ एक्सपेंसिव ऑप्शंस खेलने बैठा हूं, तो आपका जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे, गिव अप करने के चांसेस हाई हो जाएंगे। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, कैंडल बाय कैंडल क्या हुआ। कैंडल नंबर 1 डेटा मिला 25,496। जैसे ही नंबर मिला एग्जैक्टली लाइन ड्रॉ किया, लाइन के ऊपर डेटा पॉजिटिव, तेजी कॉल ऑप्शन, लाइन के नीचे डेटा नेगेटिव, मंदी पुट ऑप्शन। कैंडल नंबर 1 पे डेटा मिलता नहीं है, कैंडल नंबर 2 पे मिला, और 2 का क्लोजिंग कहां हुआ, 2 या 3 पॉइंट नीचे। हमें चाहिए 6 पॉइंट्स एंड मोर देन 6 पॉइंट्स, 6 मोर देन 6, तब एक क्लियर क्लोजिंग माना जाता है। तो कैंडल नंबर 2 बॉर्डर क्लोजिंग, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जीरो एक्शन। कैंडल नंबर 3, नाउ दिस इज मोर देन 6, क्लियर कट इंडिकेशन कि डेटा क्या हुआ है, नेगेटिव। थर्सडे और फ्राइडे को मैंने क्या बताया, इंस्टॉलमेंट्स बाइंग करना है। कैसे करना है, 30% लाइन के पास 70%, सो 30% 70%, यहां पर हमने पुट्स बाय किए। एग्रेसिव कैंडल होना स्टार्ट हुआ, ग्रुप में लिखा एग्रेसिव कैंडल, पैराशूट लेकर जंप कर सकते हो, लॉस को रिड्यूस कर सकते हो, नहीं करना है कोई बात नहीं। कैंडल क्लोजिंग अप, क्या हुआ, पुट में लॉस हुआ, लॉस बुक करना है। कल के वीडियो में भी मैंने क्या सिखाया आपको, एग्रेसिव कैंडल में 50% बाइंग, अब कॉल में 50% बाइंग और यहां पर 50% बाइंग। जैसे ही बाइंग हुआ, कैंडल का क्लोज आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, 2 या 3 पॉइंट। फ्लिप का रूल क्या है, 6 पॉइंट्स, 7 पॉइंट, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कुछ भी हो, 6 से स्टार्ट होता है। 6 एंड अबाउ 6 फ्लिप, 5 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, 0 पॉइंट, नो फ्लिप, जीरो एक्शन। रुकिए, जहां पर हो आप वही रुकिए, नो फ्लिप। ये वाला कैंडल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7th वाला कैंडल एग्जैक्टली 6 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ, इसका मतलब है फ्लिप। यहां पर पुट ऑप्शंस बाय किया, पुट ऑप्शंस ने फॉल दिया, जंप किया, प्रॉफिट्स दिख रहे हैं। यहां पर बहुत ही दो छोटे लॉस, अब यहां पर प्रॉफिट। अब दो ऑप्शन है, इमीडिएटली किसी को पता चल गया कि मोमेंटम लो है और फ्लिप्स भी चालू हो गए हैं और एक्सपेंसिव ऑप्शंस है, तो इमीडिएटली मैं मेरी पोजीशंस क्लोज कर दूं एंड आई एम डन फॉर द डे। वी विल सी ऑन मंडे। किसी को बहुत बड़े होप्स है कि कुछ तो बड़ा होगा, कुछ तो बड़ा होगा,
तो अब नंबर चेंज नहीं हुआ, यहां से ऊपर ये जितने भी कैंडल्स है ये सब के सब बॉर्डर क्लोजिंग है। कोई 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 4 पॉइंट, क्या करेंगे? जीरो एक्शन। कहां खड़े रहेंगे? पुट ऑप्शन में खड़े रहेंगे। अब कैंडल नंबर 23 मैंने सर्कल किया है, कैंडल नंबर 23 यहां पर मोर देन 6 पॉइंट्स, 6 एंड मोर देन 6 का क्लोजिंग है। यहां पर क्या बाय करेंगे? पुट ऑप्शन क्लोज, कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। यहां पर कंटिन्यूसली वो कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, ऊपर जाने की, ऊपर जाने की, लेकिन गया नहीं। लकीली ऑप्शंस भी डिके हुए नहीं, अच्छी बात। अब कैंडल नंबर 43, कैंडल नंबर 43 ने क्या क्लोजिंग दिया? नीचे की तरफ डेटा नेगेटिव, कॉल ऑप्शंस में से पोजीशंस क्लोज, और एक्स्ट्रा एनालिसिस दिया है मैंने कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन हुआ तो 575 से 585 जाएगा, और नीचे सस्टेन हुआ तो नीचे भी फ्री फ्लाई जोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 590 का नंबर दिया, मार्केट ने रिट्रेस किया 592। अब देखिए नेगेटिव रिट्रेस एंड फॉल, निफ्टी फ्यूचर्स ने फॉल दिया 100 पॉइंट्स, ऑप्शंस ने जंप दिया 45 टू 50%। यहां पर जो भी 4 फ्लिप्स है, ग्रुप में मैंने क्या लिखा? जब 3 फ्लिप्स एंड मोर देन 3 फ्लिप्स हो जाते हैं, हमारा फोकस बिग जैकपॉट नहीं होना चाहिए। फोकस ये होना चाहिए कि जो चिप्स गए हैं, 4 चिप्स चले गए हैं, वो 4 चिप्स को वापस लेकर आओ, लॉस मिनिमाइज करो। अगर 4 चिप्स आपने दे दिया है मार्केट को, 3 चिप्स लेकर आए, आप विनर हो। 4 के 4 चिप्स लेकर आए, आप विनर हो, और 5 चिप्स लेकर आए तो आप तो सुपर ट्रेडर हो। तो यहां पर इस तरह से सब फ्लिप्स हुए। पूरा प्रोसेस मैंने आपको इन डेप्थ क्लियर एक्सप्लेन किया है। कल भी मैंने 2 चीज एक्सप्लेन की, आज भी 2 चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, सेम टू सेम। फियरलेस बनिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रोसेस को दीजिए। जब तक प्रोसेस को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, जीतना बहुत मुश्किल है। कुछ साल पहले मुझे एक मूवी देखना था कि व्हाट इज इनडिसिप्लिन का क्या सीरियसनेस होता है। अगर आपको भी देखना है तो नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज है, वेब सीरीज है, द स्क्विड गेम। खास करके जब मैंने उसका फर्स्ट सीरीज देखा, तब मुझे पता चला कि इनडिसिप्लिन का कॉस्ट लाइफ है वहां पर उस गेम में। तो कितना हमको ध्यान से डिसिप्लिन के साथ खेलना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस आपको समझेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बेस्ट विशेस।